नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुवाद भाग 2। आप लोग तैयार हैं? तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक बात ध्यान रखना कि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के 12 क्लास तक आप दिल्ली बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, यहाँ के सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ। और इंग्लिश मीडियम पर केजी से लेकर के 12 क्लास तक का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निमित्त एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है आपको क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना है कि आज जो हम लोग पाठ पढ़ रहे हैं उन सभी पाठों को हम लोग अनुवाद भाग 2 में पूरा फिनिश करेंगे, ठीक। लेकिन उससे पहले मेरी बहुत महत्वपूर्ण बात को जरूर सुनिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के 12 क्लास तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स से जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से, ठीक है। चलिए, आज का हमारा पाठ रहेगा कक्षा 6वीं संस्कृत अहम प्रातः उत्तिष्ठामि चतुर्था पाठ अनुवाद भाग 2। हम लोगों ने पहला भाग पढ़ लिया था और किस किस ने नहीं पढ़ा है मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। जिसने नहीं पढ़ा है वो अनुवाद भाग 2 को पढ़ने से पहले अनुवाद भाग 1 को जरूर पढ़ लेगा, नहीं तो फिर पाठ उसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, हम लोग देखेंगे यहाँ पर उसने वो विद्यालय जाने तक की हमारी बात हो गई थी। अब हम यहां पर समय के बारे में जानेंगे, काल चक्र के बारे में, काल चक्र समय सूचक यंत्र के बारे में। देखिएगा यहां पर बहुत सारी घड़ियां बनी हुई हैं। हम संस्कृत में समय को कैसे जानते हैं? हम लोग ये तो जानते हैं कि इंग्लिश में जानते हैं, हिंदी में जानते हैं कि कितने बज गए हैं, कैसे बज गए हैं, और इतना समय हम लोग जानते हैं। लेकिन संस्कृत में हम समय को दर्शाएंगे और सामने वाले को हम कैसे बताएंगे कि संस्कृत में हम इस समय को क्या कहेंगे। यदि आप लोग जानना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। देखिए, पाठ में तो हम लोगों को पढ़ना है और आप लोग अपने घर में भी इन सबको बता सकते हैं। अगर आपके घर में घड़ी लगी होगी आप उसमें आप संस्कृत में बात करें कि इसमें समय कितना बजा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले देखो ये घड़ी बनी हुई है, इतनी प्यारी प्यारी घड़ियां बनी हुई है। ऐसी घड़ी को तो मैं भी लाऊंगा अपने घर के लिए। आप लोगों के घर में है क्या ऐसी सुंदर सी घड़ी? देखो कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। यहां पर लिखा है इदानीम का समय, हाँ वर्तमान में क्या समय है, ठीक है। वर्तमान में इदानीम माने अभी या इसी समय, का माने कौन या क्या, समय माने समय है, अभी क्या समय है, ठीक है ना। तो यहां पर देखें, यहां पर इसमें 6 बजे हुए हैं, इसमें 2 बजे हैं, इसमें 3 बजे हैं, इसमें 5 बजे हुए हैं, ऐसे इसमें बजे हुए हैं। और इन घड़ियों से हम लोगों को देखना है, ये जो बने हुए हैं ना, ये आपका समय सूचक क्या बना हुआ है, चक्र बना हुआ है। तो इसमें सबसे पहले यहां 5 बजे हैं, क्या बजे हुए हैं, 5। तो देखो छोटी वाली सुई हमारी 5 पर है और बड़ी हमारी जो मिनट की सुई है वो हमारी 12 पर है। तो यहां पर आप सबसे पहले देखें लिखा हुआ है 5 बजे को संस्कृत में कहेंगे पंचवादनम। क्या कहेंगे? पंचवादनम, अर्थात 5 बजे, ठीक है। अगर आप लोग भी अपने घर में बताना चाहते हैं कि 5 बजे को हम क्या कहते हैं, 4 बजे को क्या कहते हैं, 3 बजे को क्या कहते हैं, तो इसमें घड़ी के आधार पर आप लोग बताएं। अनुवाद भाग 1 में मैंने आपको बता दिया है कि इनको हम संस्कृत में क्या कहते हैं, 1 द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षड सप्त अष्ट 9 10 एकादश द्वादश, ठीक है। तो ऐसे हम संस्कृत में गिनती को भी सीख लेंगे और हम समय सूचक यंत्र को और समय बताने को भी सीख लेंगे। इसमें लिखा है पंचवादनम, 5 बजे को हम कहेंगे पंचवादनम। अब यहां पर देखो, यहां पर 6 बजे हुए हैं, छोटी वाली सुई 6 पर है और बड़ी वाली जो हमारी सुई है, कांटा है, वो कहां पर है, 12 नंबर पर है, इसलिए इसको हम कहेंगे षडवादनम। क्या कहेंगे? षडवादनम। फिर इसके बाद देखो छोटी वाली सुई हमारी 7 पर आ गई है और बड़ी वाली सुई हमारी 12 नंबर पर है, तो इसमें लिखा हुआ है सप्तवादनम। क्या लिखा है? सप्तवादनम, मतलब 7 बजे। फिर यहां पर छोटी वाली सुई हमारी किस पर है, 8 पर आ गई है और बड़ी वाली सुई हमारी किस पर है, 12 पर है, तो हम इसको कहेंगे अष्टवादनम। एक बात ध्यान रखना कि कभी कभी हम लोग ये 2 शब्दों में थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं। एक होता है हमारा वादनम, वादनम, और एक दिया रहता है वादने,
ठीक है, बहुत जगह आपको वादने मिलेगा जब हम किसी वाक्य को बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने यहां पर अभी एक वाक्य बनाया कि अहम सपाद पंचवादनम की जगह पंचवादने हो जाएगा, पंचवादने उत्तिष्ठामि, ये वाक्य बनाया जैसे, ठीक है। तो यहां पर देखो जब वाक्य के अंदर हम प्रयोग करेंगे तो यहां पर एक की मात्रा लग जाएगी, वादने हो जाएगा, लेकिन जब हम वाक्य के अलावा इसको अलग से बोलेंगे तो वादनम हो जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बस इतना ही इसमें अलग हम लोग समझ सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सरल है, आप लोग इसको देख सकते हैं। देखो अब यहां देखना, इस समय क्या है, ये इसका मतलब। फिर इसके बाद लिखा है पंचवादनम का मतलब 5 बजे, षडवादनम का मतलब 6 बजे, सप्तवादनम का मतलब 7 बजे और अष्टवादनम का मतलब 8 बजे। फिर इसके बाद अब देखेंगे और भी घड़ियां आ गई हैं। अभी हम लोगों ने 5 बजे की बात की थी, ठीक है, 5 बजे की बात चल रही थी, 6 बजे की बात चल रही थी, 7 बजे की बात चल रही थी और 8 बजे की बात चल रही थी। अब इसके बाद ये बड़ी वाली सुई चल करके यहां तक आ गई है, 3 पर आ गई है। मतलब ये जो इतना बीच का अंतराल है ये 15 मिनट अब अतिरिक्त हो गया है, मतलब 5:15 हो गए हैं। इसको हम संस्कृत में कैसे बोलेंगे, तो ये जो 15 मिनट होते हैं, 15 मिनट को यहां पर हम सपाद शब्द से सूचित करते हैं। किससे? सपाद शब्द से। जब कभी 5:15 बजा हो, 4:15 बजा हो, 3:15 बजा हो, 6:15 बजा हो, 7:15 बजा हो, तब आपको करना है कि सपाद पंचवादनम, सपाद चतुर्वादनम, सपाद त्रिवादनम। तो सपाद शब्द को आगे लगा देते हैं तो सपाद शब्द का मतलब होता है सवा 5 बजे। क्या होता है इसका मतलब? 5:15 बजे। क्या हो जाएगा इसका मतलब? 5:15 बजे। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ठीक है। फिर यहां पर हम लोग देखेंगे आगे, इसमें लिखा हुआ है हमारा 6:15। क्या लिखा हुआ है इसमें? 6:15। अब 6:15 को हम यहां देखेंगे सपाद षडवादनम, सपाद षडवादनम। समझ में आ जाएगा? क्या दिया हुआ है यहाँ? 6:15 दिया है ना, 6:15 है ना, तो यहां पर भी देखो ये 15 मिनट का अंतराल आ गया ना, तो यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे? सपाद को जोड़ देंगे। ठीक है, 15 मिनट के लिए हम यहाँ सपाद का प्रयोग करते हैं। फिर यहाँ देखो आप 7:15 हो गया, मतलब यहाँ से सुई चल करके यहाँ 3 तक आ गई, तो ये भी 15 मिनट का हमारा सूचक होगा। 15 मिनट अतिरिक्त हो गए ना, तो हम यहाँ पर क्या जोड़ेंगे? 7 के साथ में क्या जोड़ेंगे? सपाद सप्तवादनम बन जाएगा। फिर यहाँ देखो 8 के साथ में भी, ये 8 के बाद 8:03 पर आ गया है कांटा, तो यहाँ पर भी 15 मिनट हो गया है, तो 15 मिनट के लिए यहाँ पर भी हम जोड़ देंगे सपाद अष्टवादनम। क्या हो जाएगा? सपाद अष्टवादनम। क्या जोड़ रहे हैं यहाँ? देखो सब जगह यहाँ 15, यहाँ 15, यहाँ 15, यहाँ पर भी सपाद जोड़ दिया है, यहाँ पर भी सपाद, यहाँ पर भी सपाद और यहाँ पर भी सपाद शब्द का प्रयोग किया है। समझ में आ गया? मतलब जब 15 मिनट की का हमारे बजने से अतिरिक्त हो जाता है तो सपाद शब्द का प्रयोग कर देना है। यहां लिखा है 5:15 बजे, यहां पर लिखा है 6:15 बजे, यहां लिखा हुआ है 7:15 बजे, यहां लिखा हुआ है 8:15 बजे। फिर इसके बाद आगे चलेंगे। अब इसके बाद कितना बज गया है? 6:30। ठीक है, अभी तक हम लोग 15 मिनट की बात कर रहे थे, तो ये 15 मिनट की बात है, तो यहाँ 15 था, लेकिन अब यहाँ पर आ गया है बड़ा कांटा, तो ये भी पूरा हो गया, तो 15 और 15 टोटल मिलाकर के कितना हो गया है? ये 30 मिनट हो गया है। कितना हो गया है? 30 मिनट। तो यहां से देखो पहले यहां तक आई सुई, तो ये 15 मिनट हो गया, और फिर यहां से यहां तक आई तो ये भी 15 मिनट का हो गया, तो दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल कितना हो गया है? 30 मिनट। और 30 मिनट को संस्कृत में क्या कहेंगे? सार्ध। क्या कहेंगे? सार्ध। ठीक है, समझ में आ गया? अर्ध के साथ। ठीक, तो यहां पर आपको क्या करना है? 5 बजे है ना, देखो 5:30 हुआ। कितना हो गया? 5:30 मिनट। 5:30 हुआ, तो यहां आपको पंचवादनम लिखना है पहले, और उसके आगे क्या जोड़ देना है? सार्ध।
क्या जोड़ोगे? सार्ध पंचवादनम। क्या जोड़ोगे? सार्ध पंचवादनम। जोड़ दोगे ना? तो यहां जोड़ोगे आप सार्ध पंचवादनम। फिर यहां देखेंगे षडवादनम। क्या दिया हुआ है यहां? षडवादनम मतलब 6 बज करके, देखो 6 बज करके यहां 30 मिनट हो गया है। ठीक है, तो 6 बजे को हम कहेंगे क्या? षडवादनम। और उसके आगे हम क्या जोड़ देंगे? 30 मिनट को क्या कहते हैं संस्कृत में? सार्ध। तो यहां बजेगा हमारा सार्ध षडवादनम। बनेगा कि नहीं बनेगा? सार्ध षडवादनम बन जाएगा। एक बात ध्यान रख लेना, अगर हम धीरे धीरे इनको देखेंगे तो सारे सीख जाएंगे। फिर यहां देखो, अब 7 बज करके यहां 30 मिनट हो गया है, तो 7 बज करके 30 मिनट, तो ये 15, ये आपका यहां पर 15 मिनट हो जाएगा, और यहां से ये वाला भी हमारा 15 मिनट हो जाएगा। दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो यहां पर हमारा 30 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी देखो कितने बज करके 30 मिनट है? 7 बज करके। तो यहां देखो ये लिखा हुआ है सप्त, 7 बज करके, तो यहां पर देखें सप्तवादनम और सार्ध आपको जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा आपका 7:30 बजे। यहां देखना 8 बज करके कितना मिनट है? 30 मिनट है। तो यहां पर भी हम क्या जोड़ेंगे? देखो यहां इसको हम 15 मिनट की बात करेंगे और इसको हम 15 मिनट की बात करेंगे, तो ये दोनों मिलकर के हमारा कितना मिनट हो जाएगा? 30 मिनट। और 30 मिनट हो जाएगा तो अष्टवादनम, अष्ट मतलब 8 बजना, और 8 बज करके ये हमारे 30 मिनट हो गए, तो सार्ध अष्टवादनम 8:30 बजे। कितने हो जाएंगे? 8:30 बजे। बनेगा कि नहीं बनेगा? यहां पर आपका 8:30 बज जाएगा। बनेगा। ठीक है, आगे देखें, इसको एक बार देख लीजिए। ये लिखा हुआ है 5:30 बजे और ये लिखा हुआ है 6:30 बजे। फिर यहां देखेंगे हम लोग तो 7:30 बजे, और यहां देखेंगे तो 8:30 बजे। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? चलिए आगे देखते हैं। फिर इसके बाद अब देखना, यहां अभी हम लोग देख रहे थे ये यहां से यहां तक 15 मिनट था, और यहां से यहां तक 15 मिनट था। अब यहां से यहां तक कितना हो गया? 15 मिनट हो गया। तो हम जब 15, 15 दूनी 30, 15 × 45, तो टोटल हमारा कितना हो गया है? 45 मिनट हो गया। कितना हो गया है? 45 मिनट हो गए हैं। ध्यान रखना, यहां पर और ये यहां पर 15, और यहां पर हमारा ये 15, तो यहां पर 15, तो ये टोटल मिलाकर के ये कितने हो गए हैं हमारे? ये 45 मिनट हो गए। कितने हो गए? 45 मिनट, 45 मिनट हो गए। और 45 मिनट को देखो, अब 1 बजे पूरा 1 घंटा होने में कितने मिनट आपके कम रह गए हैं? 15 मिनट आपके माइनस के हैं अभी। ठीक है ना, कम रह गए हैं। तो आपको क्या कहना है? यहां पर इस जो बचा हुआ शब्द है, यहां पर बची हुई आपकी जो जगह है, जो इतना समय है, इसके लिए हम शब्द का प्रयोग करेंगे पादौन। कौन सा? पादौन। पादौन का मतलब पौने। पादौन का मतलब पौने। तो यहां जब 15 मिनट कम रह जाते हैं किसी के बजने में, तो आपको जैसे यहां पर लिखा हुआ है, देखना आप ध्यान से, यहां पर देखो 5:45 मिनट है, मतलब 6 बजने में 15 मिनट कम रह गए हैं। 6 बजने में कितने मिनट कम है? 15 मिनट। तो आपको क्या कर देना है? पादौन षडवादनम। पादौन षडवादनम। क्या लिखोगे यहां पर? पादौन षडवादनम बन जाएगा। और फिर यहां पर देखो, अब यहां पर भी आपको वही करना है। 7 बजने में कितने मिनट बाकी है? 15 मिनट। तो यहां पर भी आपको 7 बजने में आगे जोड़ देना है पादौन। तो क्या हो जाएगा? सप्तवादनम बन जाएगा यहां सप्तवादनम। फिर यहां देखो नीचे वाली घड़ी में देखना, इसमें लिखा हुआ है 8 बजने में 15 मिनट। 8 बजने में कितने मिनट? 15 मिनट। तो यहां क्या करोगे? पादौन अष्टवादनम। क्या करोगे? पादौन अष्टवादनम। फिर यहां देखो, यहां पर 9 बजने में 15 मिनट आपके बाकी है। 9 बजने में कितने मिनट बाकी हैं? 15 मिनट। तो यहां क्या करोगे? पादौन नववादनम। पादौन नववादनम बन जाएगा कि नहीं बनेगा? पादौन नववादनम। ठीक है, तो यहां पर भी देखें, ये लिखा हुआ है 5:45 बजे। क्या लिखा हुआ है? 5:45
6 बजे। फिर यहाँ लिखा हुआ है आपका 6:45 बजे। क्या लिखा है? 7:45 बजे। फिर यहाँ क्या लिखा? 7:45 बजे। क्या लिखा है? 7:45 बजे। फिर यहाँ देखो पादौन नववादनम मतलब 8:45 बजे। ठीक, जब 15 मिनट कम रह जाता है तो पौने, और 15 मिनट ज्यादा होता है तो सपाद, और 30 मिनट ज्यादा होता है तो सार्ध। इनका हम संस्कृत में प्रयोग करते हैं, ध्यान रखोगे तो इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं अब हमारा क्या हो जाएगा। इसके बाद दिए हुए हैं वयम शब्दार्थान जानीमः। क्या लिखा है? वयम शब्दार्थान जानीमः। वयम मतलब हम सब, शब्दार्थान माने शब्दों के अर्थों को, जानीमः मतलब जानेंगे। हम सब क्या करेंगे? शब्दार्थों के अर्थों को जानते हैं। तो कैसे जानना है? तो यहाँ सबसे पहला कॉलम दिया हुआ है शब्द, फिर दिया हुआ है अर्थ, फिर दिया हुआ है हिंदी का, फिर यहाँ पर लिखा है मातृभाषा भाषया अर्थम लिखन्तु। मातृभाषा में अर्थ को लिखो। ठीक है, अब यहाँ पर मातृभाषा समझ लो पहले क्या होता है। मातृभाषा वो होता है जब हम शुरू से जहाँ रहते हैं वहाँ पर जो लैंग्वेज, जो भाषा हम सीखते हैं वो मातृभाषा कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया? जो मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से और अपने आस पास में पड़ोस में रहने वालों से जो हम समाज से सीखते हैं वही हमारी क्या बनती है यहाँ पर? मातृभाषा। जैसे दिनचर्याम तो दैनंदिनी कार्य सारणी, और यहाँ लिखा हुआ है दैनिक कार्य, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? दैनिक दिनचर्या। दैनिक दिनचर्या, हम डेली रूटीन की बात कर रहे हैं। फिर यहाँ लिखा है वदामी। वदामी का मतलब कथयामी, तो आप कह सकते हैं बोल रहा है या बोल रही हूँ, बोलता हूँ, ऐसे कह दूंगा बोलता हूँ। फिर लिखा है प्रतिदिनम, तो नित्यम डेली डेली। ठीक है ना, हर दिन, प्रत्येक दिन। ये हमारे यहाँ पर तो देखो ये बोला जाता है, आप लोगों के यहाँ क्या बोला जाता है तो मुझे भी आप कमेंट में दीजिएगा। उत्तिष्ठामी लिखा हुआ है जागर्मी। उत्तिष्ठामी का मतलब जागर्मी, जागता हूँ, जागती हूँ, जागता हूँ या उठता हूँ। ठीक है, फिर लिखा हुआ है भूमेः पृथिव्याः। पृथिव्याः भूमि का या पृथ्वी माता का। ठीक है, स्मरण करता है वो। वंदनम नमनम, अभिवादन या प्रणाम, अभिवादन या प्रणाम। ठीक है, फिर इसके बाद देखिएगा आगे देखें। फिर इसमें लिखा हुआ है मुख प्रक्षालनम। क्या लिखा है? मुख प्रक्षालनम, मुख धावनम। मुख प्रक्षालनम या मुख धावनम, मुंह धोना, मुंह धोना। ठीक है, और यहां हो जाएगा मुंह धुलना। फिर यहां लिखा है तदनंतरम, मतलब ततः परम। तदनंतरम ततः परम, उसके पश्चात, उसके पश्चात या उसके बाद, उसके पश्चात या उसके बाद। दंत धावनम, दंत शोधनम, दंत धावनम, दंत शोधनम। और यहां लिखा दांतों का मंजन, दांतों की सफाई, दांतों की सफाई। योगासनम, योगासन क्रिया, योगासन और योगा, योगासन योगा। स्वाध्यायम, स्वाध्याय का मतलब स्व अध्ययनम, स्व अध्ययनम, स्वयं अध्ययन और स्वयं पढ़ना, स्वयं पढ़ना। फिर इसके बाद स्नानम, इसके बाद शरीर शुद्धि, नहाना और नहाना। नहाना धुलना, इसमें भी तो देखो कई बार आ जाता है नहाना धोना, या हम इसको देखते हैं कि हम स्नान करते हैं, सफाई करते हैं। जब भी हम लोग देखते हैं कि हमारे शरीर की सफाई होना, हमारे शरीर में धुलना, हमारे शरीर की शुद्धिकरण होना, तो हम इसको स्नान कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आया? स्नान करना। फिर इसके बाद लिखा है जैसे श्लोकान। श्लोकान का मतलब छंदोबद्धानि पद्यानि, छंदोबद्धानि पद्यानि, अर्थात छंदोबद्ध रचना। जब हम किसी रचना को देखते हैं, जब हम किसी पद्य को देखते हैं, वो छंदोबद्ध रचना कहलाती है, छंदोबद्धानि। फिर लिखा है श्लोकों को, अर्थात श्लोकों को। ठीक, बद्ध मतलब जब हम किसी कविता को पढ़ते हैं, कविता को सुंदर ढंग से पढ़ करके उसको हम अच्छे तरीके से देखते हैं, तो वो हमारी छंदोबद्ध रचना कहलाती है। इसके बाद और दिए हुए हैं जिसमें लिखा है प्रातरासम।
कल्याहारम, इसको हम कहते हैं सुबह के नाश्ते को अल्पाहार। आप इसको नाश्ता भी बोल सकते हैं और इसको अल्पाहार भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है विद्यालयम, पाठशालाम, और यहाँ विद्यालय, और यहाँ पर भी हम विद्यालय बोल सकते हैं, विद्या का आलय। ठीक है ना, विद्यालय। ठीक है ना, पाठशाला। गच्छामी दिया हुआ है तो गच्छामी को हम बोलते हैं संस्कृत में यामी, और यहाँ जाता हूँ या जाती हूँ, फिर यहाँ पर जाता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ लिखा है इदानीम माने संप्रति, और अभी या इसी समय, अभी या इसी समय। फिर यहाँ लिखा है ऊषापानम, प्रातः कवोष्ण जलपानम। ठीक है ना, सुबह गुनगुना जल पीना, सुबह का गुनगुना जल पीना, और इसको हम कहेंगे गरम पानी। क्या कहेंगे इसको? गरम पानी, गरम गरम करके उष्णोत्कम पानी। ठीक है ना, तो गरम पानी पीना। यहां तक समझ में आ गया इसके शब्दार्थ, और ये हमारा अनुवाद भाग 2 पूरा हो गया। ठीक, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसको आराम से आप लोग देखिएगा, और जिसने पहले भाग को नहीं पढ़ा सबसे पहले वो पहले भाग को जरूर पढ़ लेगा, फिर इसके बाद दूसरे भाग को पढ़ेगा तो उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना। जिसने भी अभी हमारे जो नए विद्यार्थी आए हुए हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे, तो अगर उन्होंने क्या नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। तो हिंदी मीडियम पर क्लास 6 से लेकर के 12 क्लास तक का आप दिल्ली बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और इंग्लिश मीडियम जहां आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, यहां पर केजी से लेकर के 12 क्लास तक का। ठीक है ना, तो यहां पर भी ध्यान रखना है, सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करो सब्सक्राइब और वीडियो को करो लाइक। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स आपको क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। और यदि आप लोग और जगह भी सोशल मीडिया पर जैसे फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि को चलाते हैं, तो वहां पर भी सर्च करिएगा मैग्नेट ब्रेन्स को और पाए बेहतर से बेहतर वीडियोस। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।